गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं वो आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से भी रिलेटेड भी जो कुछ डिसीजंस हैं और स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड भी जो कुछ डिसीजंस हैं, कुछ नई स्कीम्स यहाँ पे ऐड की गई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने जाओ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को जाओ, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप HP टेट, HP TGT मेडिकल कमीशन की HP या फिर HP PGT मेडिकल बायोलॉजी की जो तैयारी कर रहे हैं, तो शुभम जी के ट्रिक पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको बायोलॉजी के जो लेक्चर्स मिल जाएंगे MCQ फॉर्मेट में, तो आप उसको जरूर देखेगा। एंड अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स चाहिए तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके जाओ, नोट्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाओ, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर HP जीके के और इंडिया जीके के नोट्स भी मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी मिलेंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स भी मिलेंगे आपको वहाँ पे, एंड आपको वहाँ पे साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में। ठीक है, एंड टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, ये सारे की सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियाँ जल्द होने वाली यहाँ पे बात की गई है। आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो मंत्रिमंडल की जो तीसरी बैठक जो बुधवार को जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो शिमला में आयोजित की गई थी, तो 38 एजेंडों पर यहाँ पे जो चर्चा यहाँ पे हुई है और काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है कि जो HPPSC है उसको रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत जो लाने की यहाँ पे जो बात की गई है, ताकि जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनको उनको जो अच्छे तरीके से करवाया जा सके और विदाउट पेपर लीक उनको जो करवाया जा सके। ठीक है, और वही कैंडिडेट सिलेक्ट हो जो उस पद की गरिमा के तहत आता हो, मतलब यानी कि जो उस पद के लिए डिजर्व जो करता हो। ठीक है, तो नकल को रोकने के लिए जो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की जो ब्लैक लिस्ट में जो है डाला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत जो HPPSC को जो है लाया जाएगा, HP यूनिवर्सिटी को जो है लाया जाएगा और बोर्ड को यहाँ पे जो लाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे कि इन श्रेणियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाया जाएगा। तो जितने भी 90,362 मनरेगा श्रमिक हैं, एकल नारी और दिव्यांग व्यक्ति हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हैं जितने भी, या फिर अनाथालयों में रहने वाले बच्चे हैं, उनको जो सभी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो लाया जाएगा। इससे पहले जो IRDP BPL आदि श्रेणियों की जो व्यक्ति ही इसमें जा आते थे। तो देखो कुल लाभार्थी इसके योजना के हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में 5,30,000 अभ्यर्थी। ठीक है, लाभार्थी तो याद रखना है आपको। अब देखिए 31 मार्च को जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो है हेलीकॉप्टर की जो लीज जो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे सरकार ये सोच रही है कि जनजातीय क्षेत्रों की जो है सेवाओं में जाने के लिए सेवाएं करने के लिए मुख्यमंत्री कितने सीटर का हेलीकॉप्टर चुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि विरासत मामले समाधान योजना शुरू यहाँ पे करेगी सरकार। देखिए छोटे कारोबारियों के लंबित 50,000 आबकारी जो टैक्स के मामले होते हैं वो प्रदेश सरकार बिना ब्याज और जुर्माने के निपटाएगी। ठीक है, इससे ये जहाँ इन कारोबारियों को टैक्स चुकाने में सुगमता होगी, वहीं सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। ठीक है, तो देखो 50,000 जितने भी आबकारी टैक्स के मामले हैं प्रदेश में उसको प्रदेश सरकार बिना ब्याज के चुकाएगी। ठीक है, और जुर्माने के निपटाएगी। अब देखिए कैबिनेट ने 10 छोटे कारोबारियों के मूल्य वर्धित कर GST से पहले के लंबित आबकारी टैक्स मामलों को चुकाने के लिए बड़ी राहत दी है, और इसे हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के आरंभिक तौर पर 3 महीने की अवधि के लिए लागू करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। तो ये विरासत मामले समाधान योजना किस सरकार की है? वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, HPPSC में क्वेश्चन आपको आ सकता है ये। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये पद भरे जाएंगे। देखो मंत्रिमंडल ने काफ़ी सारे
पदों को भरने की यहाँ पे बात हुई है। तो एचपीपीएससी के तहत जो आप सभी को पता है कि प्रशासनिक सेवाओं के जो पद भरे जाने हैं, तो 9 पद यहाँ पे जो प्रशासनिक सेवाओं के जो एचपीपीएससी के तहत जो भरे जाएंगे। उसी तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के दृष्टिगत जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के 3 पद यहाँ पे जो स्वीकृत करने की बात की गई है। अब देखिए, मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है और आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों को की बैच वाइज आधार पर भरने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये पद आपके भरे जाने की बात यहाँ पे हुई है। अब देखिए, एमसी में पेड़ों के मामले निपटाएगी कैबिनेट सब कमेटी। तो देखिए, एपीएमसी में मंत्रिमंडल ने प्रदेश के निगम निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने व छंटाई कटाई संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। तो एमसी में पेड़ों के मामले निपटाएगी कैबिनेट सब कमेटी, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, कृषि उद्योग निगम का विलय। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड हैं, काफ़ी सारे ऐसे निगम हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। उसी तरह से देखो, कृषि उद्योग निगम का विलय कर दिया गया है। तो देखो, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन एवं विपणन निगम में समाहित करने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचपीपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, कि कृषि उद्योग निगम को विलय कहाँ पे किया गया है। तो सिंपल ध्यान दो, दोनों को विलय किया गया है, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी और बागवानी उत्पादन एवं विपणन निगम को में समाहित यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, घाटे वाले अन्य निगमों बोर्डों के को लाभ वालों में विलय किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित विभागों में रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू की जाएगी। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि कैबिनेट मीटिंग में यही चीज़ बोली गई है, शिक्षा मंत्री, ठीक है, और स्वास्थ्य मंत्री से रिपोर्ट मांगी है कि जितने भी पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश में शिक्षा से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड, उन पदों का मेरे को ब्यौरा दिया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी एचपीटीजीटी कमीशन आपका जल्द से जल्द आ जाए। एचपीटीजीटी कमीशन आपका जल्द से जल्द आ जाए। तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड शुभम जी के ट्रिक पे आपको एचपीटीजीटी मेडिकल की और एचपीटीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस मिल रही है, तो आप उसको जरूर देखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।